यह आपका मॉडर्न अलजेब्रा का पार्ट 4 है। क्या है? मॉडर्न अलजेब्रा का पार्ट 4 है। आवाज सभी के पास क्लियर है ना? देखिए, सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कि अगर आपको कोई बोलता होगा nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी को e टू दी पावर i2r पाई बटा n से हम लोग डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? nth रूट ऑफ यूनिटी को e टू दी पावर i2r पाई बटा n से डिनोट करते हैं, जहां r बराबर क्या होता है? 0 1 2 3। उसी तरह nth क्यू रूट ऑफ यूनिटी, क्यू रूट ऑफ यूनिटी का 3 मान आता था, वह क्या था? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 माइनस 1 आई माइनस आई, यह 4 होता है। तो nth रूट ऑफ यूनिटी जहां भी बोलेगा तो आपको यह लेके चलना है। क्यू रूट ऑफ यूनिटी का 3 मान होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। फोर्थ ऑफ रूट यूनिटी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 1 और माइनस 1 आई माइनस आई होता है। इंटीजर मॉडुलो n या रेशेडो क्लास ऑफ मॉडुलो n को हम लोग इससे डिनोट करते हैं। 3 ही मॉडुलो n, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर मॉडुलो n या रेशेडो क्लास ऑफ मॉडुलो n, इसको डिनोट करते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिमाइंडर if we divide any integer by n are called integer modulo। integer modulo क्या होता है वह देख लो। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिमाइंडर जो होता है वह अगर कोई n इंटीजर डिवाइड करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉल्ड इंटीजर मॉडुलो n। जनरली इट इज डिनोटेड बाय zn। जनरली इट इज डिनोटेड बाय zn से डिनोट करते हैं। zn जो होता है अगर कोई भी इंटीजर में डिवाइड करता है और उसका जो सेट ऑफ रिमाइंडर बचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर मॉडुलो। क्या बोलते हैं उस लोग को? इंटीजर मॉडुलो n। एंड h इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय a मॉडुलो b। अब देख लो Z2 है, Z2 है ना, n बराबर क्या है? n बराबर क्या है? बोलो तुम लोग, बोलो। 2 है। अगर हम कोई भी इंटीजर में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, कोई भी इंटीजर में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आ सकता है? 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। आ सकता है ना? कभी भी रिमाइंडर 2 आएगा नहीं ना। उसका रिमाइंडर क्या आ सकता है? 0 या 2 से। अगर कोई n नंबर है, 5 है, तो उसके पास रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, बट 5 नहीं आएगा। तो जितना आपका नंबर 5 है, n है, उतना ही आपका क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। और वह रिमाइंडर क्या होगा? उससे छोटा होगा। 0 1 2 3 4। तो देख लीजिए Z2 के पास कितना रिमाइंडर होगा? 2 0 1। Z3 के पास कितना होगा? 3 0 1 2। Z4 के पास कितना रिमाइंडर होगा? 0 1 2 3 4 रिमाइंडर होगा। Zn के पास कितना रिमाइंडर होगा? n होगा 0 1 2 डॉट 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 n माइनस 1। तो यह आप लोग जान गए। अगर दो एडिशन ऑन जेड होगा, मॉडुलो इंटीजर मॉडुलो का एडिशन जो होगा अगर होगा तो क्या होगा? अगर R1 इंटू R2 बिलोंग्स टू Z1 है, R1 एक R2 क्या है? बिलोंग्स टू Zn है। तो R1 इंटू R2 और R1 प्लस R2 देख लीजिए। अगर R1 प्लस R2 करोगे, क्या करोगे? R1 प्लस R2 करोगे और उसका वैल्यू जो होगा, उसका वैल्यू जो भी आएगा अगर वह n से छोटा है तो यह रिमाइंडर वही रहेगा। क्या रहेगा? रिमाइंडर वही रहेगा। अगर R1 प्लस R2 अगर R1 प्लस R2
अगर आपका क्या है n या अगर R1 प्लस R2 n से अधिक होगा, क्या होगा? अधिक होगा, क्या होगा? अधिक होगा या उसके बराबर होगा, तो जो उसका रिमाइंडर होगा, क्या होगा? जो उसका रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर लेफ्ट आफ्टर डिवाइडिंग R1 प्लस R2 बाई n, फिर R1 प्लस R2 में n से डिवाइड कीजिएगा और जो रिमाइंडर आएगा वही आपका लिखाएगा। R1 प्लस R2 ग्रेटर देन अगर n है तो यह अगर n है तो इसको फिर से n से इसमें डिवाइड करेंगे और जो आएगा वैल्यू वही लिखाता है। उसी तरह मल्टीप्लीकेशन ऑफ मॉडुलो n में क्या होगा? अगर R1 R2 कब लिखाएगा? जब R1 इंटू R2 का वैल्यू n से छोटा होगा तब। अगर R1 और R2 का वैल्यू n से अधिक है या उसके बराबर है तो उसका रिमाइंडर लिखाएगा आफ्टर डिवाइडिंग R1 इंटू R2। R1 इंटू R2 में डिवाइड करेंगे n से तब वह लिखाएगा। तो यह हो गया एडिशन ऑफ Zn, एडिशन ऑफ मॉडुलो Zn। अब यह हम जो बोले वह क्या है वह क्या नहीं है वह समझ लो। अगर हम बोलेंगे, देख लीजिए एक एग्जांपल देख लीजिए तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देख लो, या एक एक कर रहा है क्या? क्वेश्चन देख लो। प्रूव दैट सेट ऑफ इंटीजर 1 5 7 11, एक सेट ऑफ इंटीजर है 1 5 7 11, उसमें 4 एलिमेंट है, इज ग्रुप अंडर ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो x12, यह मॉडुलो क्या है? x12 है, मतलब इसके पास रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं? बोलो जल्दी। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कितना तक? 11 तक इसके पास। हाँ, इसके पास रिमाइंडर हो सकते हैं। तो उसमें से हमको 4 एलिमेंट ले लिए हैं। कौन कौन? 1 5 7 11, 1 5 7 11, और इसको क्या करना है? अंडर मल्टीप्लीकेशन के लिए प्रूव करना है कि यह क्या है, ग्रुप है या नहीं है। तो पहले टेबल बनाते हैं, मॉडुलो से हम लोग टेबल बनाते हैं, उससे इजी हो जाता है। तो टेबल देखो, x12 या मल्टीप्लीकेशन के लिए है, 1 5 7 11 इस तरह से लिख देंगे, 1 5 7 11 इस तरह से लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लीकेशन है 1 गुने 1, 1 होगा जो कि क्या है? 12 से छोटा है। 1 गुने 1 1 होगा तो यहाँ 1 लिख देंगे, जो आएगा वह लिख देंगे। 1 गुने 5 5 होगा जो 12 से छोटा है। 1 गुने 7 7 होगा जो 12 से छोटा है। 1 गुने 11 11 लिख देंगे जो 12 से छोटा है। 1 गुने 1 1 गुने 5 5 लिखेंगे जो 12 से छोटा हुआ। 5 गुने 5 25 आया। क्या आया? 25 आया, जो क्या है? 12 से छोटा है। तो फिर 12 से हम डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या आएगा? 12 दूना 24, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो हम यहाँ पे रिमाइंडर लिखेंगे 1। फिर देखो 5 गुने 7 35 आ गया। 35 क्या है? 12 से अधिक है, तो 35 में 12 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा? 12 दूना 24 प्लस 11 35, तो 11 लिखे। फिर देखो 5 गुने 11 कितना होता है? 55, 55 क्या है? 12 से अधिक है, डिवाइड करेंगे। 12 24 बाते 36 बार चौक 48, 48 प्लस 7 55 होता है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। उसी तरह 7 गुने 1 12 से कम है तो 7 लिखाएंगे। 7 गुने 35 12 से अधिक है तो इसका रिमाइंडर 11 होगा। 7 गुने 7 49 क्या है? अधिक है 12 से, तो 48 एक रिमाइंडर होगा। उसी तरह इस तरह से एक टेबल बना लिए। अब टेबल बना लिए, सारा ऑपरेशन करे, ऑपरेशन करने के बाद देखो इसमें का सारा एलिमेंट 1 5 7 11 के अलावा है नहीं ना है? 1 5 7 11 5 1 11 7 7 11 1 5 11 7 5 1, चारों का चारा एलिमेंट यही है। तो ऑपरेशन किए कोई भी x1 और x2 बिलोंग्स टू जी से ले लिए, और जब x1 x2 बिलोंग्स टू किए तो वह मेरा कहाँ चला गया? सेट में चला गया। तो सेट में चला गया मतलब क्या? प्रोडक्ट जो है वह क्लोजर है, सेट से बाहर नहीं जाता है प्रोडक्ट। एसोसिएटिव लॉ देख लो,
x1 डॉट x2 डॉट x3 इक्वल टू x1 डॉट x2 डॉट x3। 3 एलिमेंट कोई ले लो, हम ले लेते 1 5 डॉट 7, यह किसके बराबर होगा 1.5.7 के बराबर होगा। देखो 1.5 कितना आ गया 1.5 5 आ गया, अब 5.7 कितना आ गया 11 आ गया। इधर भी देख लो 5.7 11 आ गया। 1 डॉट करेंगे 1.11 कितना आ गया 11 ही आ गया। यह 11 इक्वल्स टू 11 मतलब क्या हो गया एसोसिएटिव, यहीं से देख लेंगे एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है जिसका दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वह 1 के बराबर होगा, वह आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो देखो 1 का 1 से तो वह यह 1 है आइडेंटिटी एलिमेंट, 5 का 5 से 1 एलिमेंट है, 7 का 7 से 1 एलिमेंट है, 11 का 11 से 1 एलिमेंट है। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या है कि एक का जो है 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट होता है हमेशा मल्टीप्लिकेशन के लिए। इन्वर्स निकालेंगे तो ए डॉट बी जो होगा वो 1 के बराबर होगा, इन्वर्स में आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा। तो कहाँ कहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट है, यहाँ 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 है, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं क्या कहाँ कहाँ पे है। 1 से 1 तो 1 का इन्वर्स 1, 5 का इन्वर्स 5, 7 का इन्वर्स 7 और 11 का इन्वर्स 11 है। तो क्या हो गया यह मेरा ग्रुप का चारों कंडीशन को होल्ड करता है। यह मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो गया, यह जो सेट दिया हुआ है इंटीजर का वह क्या हो गया ग्रुप हो गया। आया समझ में। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि यह वीवीआई क्वेश्चन है, देख लीजिएगा वीवीआई क्वेश्चन है। प्रूव दैट सेट ऑफ क्यू रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म ए ग्रुप। क्यू रूट ऑफ यूनिटी जो होगा वह फॉर्म क्या करेगा एक ग्रुप को फॉर्म करेगा विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। जो इसका फंक्शन है वह क्या है मल्टीप्लीकेशन है। सो डैट जी क्यू रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वेयर डब्ल्यू इज द एन इमेजिनरी क्यू रूट ऑफ यूनिटी इज ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्यू रूट ऑफ यूनिटी को हमको क्या दिखाना है वह ग्रुप है। तो क्यू रूट ऑफ यूनिटी के पास कितना एलिमेंट 3 एलिमेंट होता है, क्या क्या होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। हमको बी वन टू शो डॉट करना है, जी डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन हमको दिए हुए रहा है, इज ग्रुप है, इसका ऑपरेशन जो है वह क्या है मल्टीप्लीकेशन है। तो डॉट डाल दिए, 3 एलिमेंट को डाल देते हैं टेबल में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं 1 गुने 1 क्या होगा 1 होगा, तो 1 लिख देते हैं जो कि क्या है क्यू रूट ऑफ यूनिटी, वह 1 गुने 1 क्या हो गया 1 हो गया। फिर देखो 1 गुने ओमेगा ओमेगा हो गया, 1 गुने ओमेगा स्क्वायर हो गया। फिर देख लो 1 गुने ओमेगा ओमेगा, ओमेगा गुने ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा गुने ओमेगा क्यू हमेशा ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होता है ओमेगा क्यू जो होता है वो क्या होता है 1 होता है, तो वैल्यू 1 डाल दिए। उसके बाद देखो ओमेगा स्क्वायर गुने क्या ओमेगा स्क्वायर गुने 1, तो ओमेगा स्क्वायर गुने ओमेगा ओमेगा क्यू तो 1, ओमेगा स्क्वायर गुने ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा 4, ओमेगा 4 मतलब क्या हो गया ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यू 1 इंटू ओमेगा, यह क्या आ गया ओमेगा आ गया, ओमेगा डाल दिए। या ओमेगा 4 आ गया ना तो इसको डिवाइड कर दीजिए ओमेगा क्यू से, ओमेगा आ गया। अब देख लीजिए 3 एलिमेंट था सेट में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और टेबल बनाए इंटीजर मॉडलों का वह क्या आ गया सारा का सारा वही एलिमेंट आ गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। कोई सेट से बाहर है एलिमेंट नहीं है, तो यह क्या होगा क्लोजर हो गया। क्यों क्योंकि x1 x2 बिलोंग्स टू जी से एलिमेंट लिए ऑपरेट किए तो वह जी में ही चला गया, मतलब प्रोडक्ट इज क्या हो गया क्लोजर हो गया। एसोसिएटिव में भी 3 एलिमेंट लिए और वह इक्वल आ गया, कोई भी ले लो ओमेगा 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 स्क्वायर, पहले यह ले लेते हैं डॉट 1 डॉट ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया ओमेगा क्यू 1 के बराबर होता है, 1 डॉट ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू, और 1 डॉट ओमेगा क्यू क्या होता है ओमेगा क्यू के बराबर होता है, यह 1 के बराबर होता है। तो यह भी क्या हो गया एसोसिएटिव लॉ को
होल्ड कर गया। हमेशा मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आपको आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 1 होता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। I belongs to G is the identity for product। अब इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? A डॉट बी 1 के बराबर है। देखिए 1 का यहाँ से देखेंगे 1 का इन्वर्स क्या होगा? 1 ही होगा। ओमेगा का इन्वर्स तो कहाँ पे 1 है? यहाँ पे है। तो ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर हो गया। फिर ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या हो गया? यहाँ पे 1 है, मतलब ओमेगा से मल्टीप्लाई किए तब। तो ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या हो गया? ओमेगा हो गया। टेबल से हमको पता चल गया। तो यहाँ देख लीजिए 1 का इन्वर्स 1, ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा। क्यों? क्योंकि 1 क्रॉस 1 इक्वल टू 1, ओमेगा गुने ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1, ओमेगा स्क्वायर गुने ओमेगा इक्वल टू 1। आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए दो दो आपको जो एलिमेंट दिया उसका मल्टीप्लिकेशन से। तो इन्वर्स निकल गया। ये चारों कंडीशन ग्रुप को होल्ड करता है, तो जी डैश क्या हो गया? ग्रुप हो गया। आप लोग घर पे क्या कीजिएगा, एक दिया हुआ है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए अबेलियन ग्रुप दिखाना है। क्या दिखाना है? अबेलियन ग्रुप। मतलब इसमें एक कॉम्पिटेटिव लॉ और होल्ड कर देना है। तो अगर दिखा देना है, पहले टेबल बना लीजिए, उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए। नहीं सॉल्व होगा तब हम आप लोग को बताएंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, आप लोग को खुद करना है। उसके बाद एक nth रूट ऑफ यूनिटी है। यह तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आता ही है। यह तीनों क्यू रूट, nth रूट, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, यह क्वेश्चन हम आप लोग को बता दिए। उसके बाद सब ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा। कल हम आप लोग को 2 क्वेश्चन अगर आप लोग से नहीं बना, आप लोग को होमवर्क रहा क्या कि अगर आप लोग को होमवर्क रहा क्या, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी। यह जो क्वेश्चन है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी को हमको क्या दिखाना है? अबेलियन ग्रुप। यही आपका होमवर्क रहा। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी 2 क्वेश्चन है। आपको प्रूव करना है कि क्या यह एबेलियन ग्रुप है या नहीं है।